हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम आपके पर्सन की इवनिंग की करंट फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूवर्स, तो देखते हैं आज शाम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए आज शाम। ओके, निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और किसी के लिए भी देख सकते हैं। और जिस किसी को भी सोचकर अपने माइंड में विजुअलाइज करते हुए आप इस रीडिंग को देखेंगी, अगर आपसे आपकी सिचुएशन से मैच करती है ये रीडिंग, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए, और जो अभी तक हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं पॉलिटिक्स, ब्रेक थ्रू, नो थिंगनेस, द बर्डन, क्रिएटिविटी, द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है कॉन्शियसनेस। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट पॉलिटिक्स के कार्ड से। तो यह एक बात तो क्लियर है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई तो पॉलिटिक्स खेल रहा है, या तो आप या फिर आपके पर्सन, या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी भी पॉलिटिक्स खेल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो आप दोनों को जुदा करने के लिए कुछ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ऐसा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी है हमारा नेक्स्ट कार्ड। देखिए, पॉलिटिक्स एंड ब्रेक थ्रू अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आप दोनों को जुदा करने की कुछ कोशिशें की गई हैं, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिशें की गई हैं, आप दोनों का दिल एक दूसरे से हट जाए इसके लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं यहाँ पर। क्योंकि हमारे पास ना नो थिंगनेस भी है, तो यहाँ पर कोई पर्सन था जो आपके जीवन में इस पर्सन को देखना नहीं चाहता था। वो चाहता नहीं था कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहे, आपके जीवन में रहे, या फिर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत अगर आप किसी के साथ करना चाहते थे और आपने इस पर्सन को पसंद किया था अपने लिए, तो ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है वो चाहती नहीं थी कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बने। तो आप दोनों को जुदा किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है मुझे कि कुछ ऐसी चीज़ें थीं आप दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही थीं, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है कामयाब हो गई है अपने इस मिशन में। आप दोनों को अलग करने का जो मिशन उसने बनाया था, और आप दोनों को जुदा करके थर्ड पार्टी बहुत खुश भी है, ऐसा भी यहाँ क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन तो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, आप दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ में, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप दोनों के दरमियान अगर बनी हुई है, या फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका पर्सन आपसे रूठा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं इस चीज़ की कि ये पर्सन ना अपने कुछ ऐसे फ्रेंड हैं या फिर कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं, उनकी बातों में आकर के ही अब तक इस रिलेशनशिप में करता रहा है। जो कुछ भी इसने किया है आप दोनों के बीच, जो भी प्यार था ना, वो इस पर्सन की खुद की गलतियों की वजह से ही आप दोनों के बीच कम हुआ है। तो यहाँ पर ना ये पर्सन काफ़ी बर्डन ले रहा है इस चीज़ का। आज शाम देख रहे हैं ना, नेक्स्ट कार्ड हमारा द बर्डन ही है। तो आप दोनों की जुदाई इस पर्सन से बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं हो रही है, ये सह नहीं कर पा रहा इस चीज़ को कि आप इससे जुदा हैं, आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो आज शाम ये पर्सन आपको मिस तो बहुत कर रहा था, बट हाँ, इस पर्सन के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ये अभी ना उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें ये सॉल्व करना चाहता है। इस पर्सन का क्रिएटिव माइंड है, बहुत कुछ करना चाहता है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, बट ये कर नहीं पाया। इससे पहले ही ये कुछ करता आपके लिए ना, तो आप दोनों जुदा हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड क्रिएटिविटी एंड द लवर्स हैं। तो ये पर्सन आज शाम आपको बहुत मिस कर रहा था, इसे आपका प्यार याद आ रहा था, जो प्यार और सपोर्ट आपने दिया था उसे ही याद कर रहा था, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहा था। हो सकता है इस वक्त इस पर्सन के जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो इसकी ज़्यादा केयर कर सके, तो आपने इसको काफ़ी केयर दी है, इसलिए ये आपको बहुत मिस कर रहा है। आज शाम आपकी केयर को मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को मिस कर रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है एक्चुअली ये पर्सन। तो यहाँ पर ना कोई तो है थर्ड पार्टी का जो काम कर रहा है ना, ये पर्सन अनजान है उस इंसान से भी। तो ये पर्सन जानना चाहता है कि आखिर किस वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। इस पर्सन का माइंड ना कुछ स्लो चलता है, मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि ये अब तक ना दूसरों के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलता आया है। अब जा कर के इसमें कुछ कॉन्शियसनेस भी आई है, क्योंकि हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कॉन्शियसनेस ही है।
आप भी थोड़े जागरूक हो गए हैं रिलेशनशिप को लेकर। पहले आप भी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते थे इस चीज़ की कि कौन आप दोनों को जुदा करने की कोशिश कर रहा है। आप तो बस अपने फ़्लो में, प्यार में बहते चले गए, अपने पर्सन से आकर्षित हुए, तो आपको ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। बट हाँ, यहाँ पर आपने जो आपके एनिमी थे ना, जो आपके विद्रोही थे, जो डेविल का काम कर रहे थे, आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, आपने उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए आप लोग। तो इस वजह से भी आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो चुका है। आपको भी ये एहसास बहुत बाद में हुआ कि आप दोनों यूं ही जुदा नहीं हुए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों की वजह से नहीं हुई, किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुई हैं, क्रिएट की गई हैं। और अब जब ये रिलेशनशिप ना बहुत हद तक ख़राब हो चुका है, तो अब आपके पर्सन को ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे का होना था, और होते होते भी अचानक से ही आप दोनों के माइंड में ये सब क्या आया कि आप दोनों ने अलग होने का फ़ैसला कर लिया। तो ये पर्सन आज शाम सोच रहा था और सोच रहा था कि ऐसा कौन इंसान है जो आपको, ये इनको अलग करने की कोशिश कर सकता है। कुछ ऐसे गलत चीज़ें भी आप पर की गई हैं, तो कौन है वो पर्सन। तो ये पर्सन ना जानने की और काफ़ी उत्सुक था ये जानने के लिए कि कौन है वो इंसान। तो आज शाम ना ये सोच रहे थे कि इन्हें पता लगाना होगा कि कौन इंसान आप दोनों को जुदा करना चाहता था, वो थर्ड पार्टी कौन है। तो ये पर्सन काफ़ी जागरूक हो चुका है आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर। ओके व्यूवर्स, और आज शाम ये आपको काफ़ी मिस भी कर रहा था, क्योंकि इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही थी और ये आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपके लिए बहुत प्यार और अट्रैक्शन फील कर रहे थे। ये पर्सन आपके लिए कुछ करना भी चाहता है इस रिलेशनशिप के लिए, बट हाँ, इससे पहले कि ये कुछ करेगा, सबसे पहले ये अपने दुश्मनों को ढूंढना चाहता है कि कौन दुश्मन है इसके जो आप दोनों को अलग कर चुके हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। ओके व्यूवर्स, तो आज शाम आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं वो कुछ इस तरह की ही हैं। आज शाम ये पर्सन आपके बारे में यही सब सोच रहा था। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।